जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव, सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता एवं सलाहकार। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस महिला को देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ था। वह महिला है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी। आज उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आज हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की वजह से आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, महिलाओं के अंदर कितना बदलाव हुआ। आज महिलाओं का जो समाज में एक सम्मान है, जो उनका एक वर्चस्व है, जो मान प्रतिष्ठा है, हमें लगता है कि संभवतः वह इसका जो नींव रखने का कार्य किया गया था वह देश की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की वजह से ही संभव हो पाया था। साथियों, उन्होंने महिलाओं को गौरवान्वित किया। आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में महिलाएं जो है ऐसे ऐसे ऊंचाइयों को छू रही हैं, शिखर को छू रही हैं। चाहे वह अंतरिक्ष में जाने का विषय हो, चाहे वह शासन प्रशासन में जाने का विषय हो, आईएएस पीसीएस बनने का हो, चाहे बिजनेस वुमेन बनने का हो, चाहे खिलाड़ी बनने का हो, चाहे कवित्री बनने का मैटर हो, चाहे देश की प्रधानमंत्री बनने का विषय हो, चाहे या प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनने का विषय हो, इन सभी का श्रेय जो जाता है वह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जाता है। साथियों, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने देश के अंदर महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाया था। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिस दौर की यह कहानी चल रही है, आज से सैकड़ों साल पहले की या लगभग सैकड़ों साल पहले की कहानी है कि जिस समय माता सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा का जब यह अलग जगाने के लिए जब समाज के बीच में चलती थी, लोगों के बीच में चलती थी, तो उन्हें तमाम तरीके की कुरीतियों का शिकार होना पड़ता था, तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और इतिहास में लिखा हुआ है, लोग बताते हैं कि उनकी शादी जो है बाल्यावस्था में ही हो गई थी। जिससे शादी हुई थी वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब से उनकी शादी हुई थी और उन्होंने हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें पढ़ाया। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को ऐसे ढंग से हमारे समाज के बीच में प्रचार प्रसार किया, महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को शिक्षित किया कि जिसके वजह से आज महिलाएं हमारे देश के अंदर नाम रोशन कर रही हैं। साथियों, उस कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने देश का जो है पहला स्कूल महाराष्ट्र स्टेट के पुणे ज़िले में उन्होंने खोला हुआ था। जो उस समय का जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो गैर बौद्धिस्ट विचारधारा और गंदी मानसिकता के जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, वह छुआछूत का जो पालन करते थे। हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को जो है समानता का दर्जा नहीं देते थे, उन्हें समाज से बहिष्कृत रखते थे, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने से भी बहिष्कृत किया जाता था। इसी वजह से माता सावित्रीबाई फुले ने इसी छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने अपने ही घर के आंगन में जो है कि उन्होंने पहला कुआं खुदवाने का काम किया था। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का अलग जगाया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश के अंदर तमाम ऐसी उनकी एक सहयोगी थी उस समय माता शेख फातिमा जी, जो उनके शिक्षा में काफ़ी सहयोग करती थी। उन्होंने वहाँ पे कुछ जगह भी उपलब्ध करवाया था। आज हमें बड़ा गौरव महसूस होता है यह बताते हुए कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का अलग जगाया और उनके वजह से ही आज देश के अंदर महिलाओं का जो वर्चस्व रहा है, तो हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आपको ये ज्ञात होगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वह एक महिला थीं, लेकिन वह देश की आयरन लेडी के नाम से वह विख्यात थीं और वह देश की हमें लगता है प्रथम वह जो है प्रधानमंत्री थीं। उसके बाद सरोजनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी,
सुचेता कृपलानी, और एक बहुत हमें लगता है भारत ही नहीं, भारत के बाहर के स्तर पे जो है सामाजिक जो कार्यकर्ती के रूप में उभर करके आई थी मदर टेरेसा, उनको भी उसी शिक्षा का ही वो प्रभाव रहा है। सुचेता कृपलानी। और इधर हम लोग जो देखते हैं, अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो सुषमा सेन ने जो है कि इसका उपलब्धि को पाया था। किरण बेदी बहुत ही जाना पहचाना नाम रहा है, जो आईपीएस रही हैं अपने ज़माने में। और अंतिम में जो अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अंतरिक्ष में एक महिला जो गई थी, वह काफ़ी दिनों के बाद फिर वापस लौट के आई, सुनीता विलियम्स, जो यह पहला महिला यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जाने का काम किया था। एक नाम है हमारे महाराष्ट्र का, सुनीता कांबले जी, जिनको बिजनेस वुमेन की उपलब्धि से उनको नवाजा गया है। वह देश की हमें तो लगता है कि शायद वह अरबपति खरबपति महिला हैं, जिन्होंने शिक्षा की बदौलत आज उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, और आज भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी उनका बिजनेस जो है बहुत बड़े स्तर पे चलता है। साथ ही अंतिम में जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्हें भी आयरन लेडी की उपाधि से नवाजा गया है। उनको भी इसी शिक्षा की वजह से ही जो है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी बहन कुमारी मायावती जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उसी कड़ी में एक नाम है फूलन देवी जी का। बहरहाल शिक्षा का प्रभाव देर से ही उनके ऊपर आया, लेकिन उन्हें भी दबंग लेडी का जो है कि उपलब्धि दी जाती है, क्योंकि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ था तो किस तरीके से उन्होंने अत्याचार का बदला लेने के लिए जो है कि अपने अंदर बदलाव किया और अपने अत्याचार का बदला मनुवादी व्यवस्था के लोगों से जो है उन्होंने लेने का कार्य किया। तो साथियों, कहना बस ये चाहते हैं कि आज अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलख नहीं जगाया होता तो शायद हमारे देश के अंदर जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, शायद आज इस शिखर को छू तक नहीं सकती थीं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उस समय भी थे और आज भी हैं। वह कतई नहीं चाहते थे कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उस समय गंदी मानसिकता के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग यह चाहते थे कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ दासी बना के रखा जाए और उन्हें सिर्फ जो है जानवरों की तरह जो है कि उनका उपयोग किया जाए और उन्हें जो है सिर्फ उपभोग की वस्तु की तरह पे महिलाओं को उपयोग किया जाए। धन्य है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से आज यह शिक्षा का अलख जगा और हमारे समाज की जो आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की, आज वह शिक्षा से जो है प्रेरित होकर के, शिक्षा ले करके आज ऐसे ऐसे मुकाम को छू रही हैं, पहुंच रही हैं, उपलब्धियों को जो है कि प्राप्त कर रही हैं, जो शायद बिना शिक्षा के संभव नहीं था। साथियों, आपको याद होगा कि अपने जीवन काल में बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक वक्तव्य कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह गुर्राएगा। तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने उस समय यानी अपने दौर में एक शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को उन्होंने पिया था, जिसका नतीजा है कि इतना प्रताड़ित किए जाने के बावजूद, इतना अपमान किए जाने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, जिसका नतीजा है कि आज देश ही नहीं, आज विश्व स्तर पे राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का नाम जो है पूरे गौरव के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो है कि हम लोग लेते हैं और हमारे लोग जो है उन्हें याद करते हैं। समय समय पे उनकी जो है जन्म जयंती या पुण्यतिथि को भी मनाने का कार्य किया जाता है। तो साथियों, हम बस यही कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा की बदौलत हमारे देश के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है, ख़ासतौर से महिलाओं के अंदर। अन्यथा आपको याद होगा आज से सैकड़ों साल पहले, यानी कि आज से सैकड़ों साल पहले महिलाओं को जो है कि कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। जब आप ये इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से महिलाओं को जो है स्तन टैक्स यानी स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था, यानी उन्हें स्तन ढकने का भी अधिकार उस समय यह गैर बौद्धिस्ट विचारधारा, जो गंदी विचारधारा के लोग हैं, यह जो
मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वह नहीं चाहते थे कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएं स्तन ढकें। लेकिन वह माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है कि धीरे धीरे समाज के अंदर बदलाव हुआ। आज जो है बाबा साहब ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को किया, तो बाबा साहब ने महिलाओं के हक, हकूक़ और अधिकार के लिए तमाम हिंदू कोड बिल बना करके अधिकार उन्हें दिया, जिससे उन्हें अब स्वतंत्र रूप से पढ़ने लिखने, शादी ब्याह, नौकरी करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए तमाम जो है कि योजनाओं का जो है कि अधिकार संविधान की बदौलत दिया। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पुरुष प्रधान देश में हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें, पढ़ाएं और उनके सपनों को साकार करें। अगर वह शासन प्रशासन में जाना चाहती हैं तो उन्हें शासन प्रशासन में भेजने लायक बनाएं। अगर वह बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें बिजनेस करने लायक बनाएं। अगर वह अंतरिक्ष में जाना चाहती हैं तो आप उस लायक भी उन्हें आप बनावें, क्योंकि साथियों देश के अंदर अब अलग जग चुका है। अब जो है गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के विचारों को जो है कि प्रतिरोध करने की क्षमता हमारे बहुजन समाज 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के बीच में आ चुका है। आज इसका यह परिणाम है कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ऐसे तमाम महिलाएं जो है कि आगे बढ़ रही हैं और एक से एक उपलब्धियों को हासिल कर रही हैं। देख सकते हैं कि धरती नहीं, अंतरिक्ष में भी जाने का अगर कार्य किसी ने किया तो वह महिला थी, सुनीता विलियम्स। तो ये कैसे संभव है? यह संभव तभी है जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलग जगाया था, शिक्षा की नींव रखा था। उसी की बदौलत इन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ाई किया होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, तब जा कर के शायद इस मुकाम को प्राप्त किया होगा। तो साथियों ऐसी बहुत सारी बातें हैं और हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें माता भाई सावित्री का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया, शायद हम इस जीवन में जो है उस कर्ज को न उतार पावें। तो हम आज के दिन माता सावित्रीबाई फुले जी को याद करते हुए यह दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, कसम लेते हैं कि आज के बाद से हम अपने समाज की महिलाओं को, बहन बेटियों को भी शिक्षा के उस मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे जहाँ से कि उन्हें फिर किसी का गुलाम न बनना पड़े, उन्हें किसी के दास्तां न स्वीकार करना पड़े, उन्हें किसी का जो है दबाव में न रहना पड़े। और ख़ास तौर से यह जो आज हमारे समाज के अंदर यह दहेज रूपी यह जो एक घातक बीमारी चली हुई है, यह जो संक्रमण चला हुआ है पुरुष प्रधान के अंदर, कि आज जो बिना दहेज के जो है शादियां नहीं हो रही हैं, तो संभवतः हमें लगता है कि वह शिक्षा का अभाव ही है कि अगर हम अपने समाज की बहन बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, उस स्तर पर नहीं ले जाएंगे, तो यह जो दहेज के लोभी हैं वह दहेज का डिमांड करते रहेंगे और हमारे जो यह पिता हैं जो बच्चियों के, वह कर्ज में हमेशा डूबे रहेंगे। तो माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, उन्होंने उस समय अनाथालय खोला। हमारी विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने जो है कि वहाँ पे घर बनवाया हुआ था। बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए तमाम उन्होंने जो है प्रयास किए हुए थे, जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, बातें हमारी समझ में आई होंगी। बस यह है कि आप लोगों से यह निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए योगदान दिया, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, उनको जानें और उनका पालन करें, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।